म्यांमार में लोकतंत्र के लिए दशकों तक लड़ाई लड़ने वाली आंग सान सू की के सभी प्रयासों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। उम्मीद थी कि अब म्यांमार लोकतंत्र देश बन जाएगा, लेकिन बीते 6 हफ्ते से म्यांमार हिंसा की आग में जल रहा है। 1 फरवरी को म्यांमार में तख्ता पलट हो गया और सत्तारूढ़ जुंटा, जो कि वहां की सैन्य सरकार है, उसके चीफ मिन ऑन्ग ह्लाइंग के हाथों में सत्ता चली गई। उसने देश के कई इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इस तख्ता पलट को चीन ने समर्थन किया तो गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने चीनी कंपनियों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया, लेकिन विरोधियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सेना ने कोरोना संकट और बीते साल हुए नवंबर में असफल चुनाव के बाद अनुच्छेद 417 का इस्तेमाल करते हुए देश की कमान सेना ने अपने हाथों में ले ली, लेकिन देश की जनता को सेना का ये दमनकारी फैसला मंजूर नहीं था और सैन्य शासन के खिलाफ भारी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए। लेकिन इस प्रदर्शन को दबाने के लिए सैन्य शासन ने जो रास्ता अपनाया, उसकी निंदा दुनिया भर में हो रही है। सेना ने लोगों का दमन करने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी है। सेना के खिलाफ कुछ भी कहने या सोशल मीडिया पर विरोध दर्ज करने पर भी सेना गिरफ्तारी कर रही है। अब तक 2100 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही 200 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपील की है कि वो तुरंत म्यांमार की जनता द्वारा चुनी गई सरकार को देश की कमान सौंप दे। इस बीच रविवार को जो हुआ वो म्यांमार के इतिहास में बेहद काला दिन साबित हुआ। चीन की तरफ से सैन्य तख्ता पलट का समर्थन किया गया। नतीजा ये रहा कि लोग चीन पर भड़क गए और चीनी कंपनियों को निशाना बनाने लगे। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने 2 गारमेंट कंपनी को आग के हवाले कर दिया। उनका मानना है कि चीन के समर्थन के कारण ही सेना ने तख्ता पलट किया है और सेना के साथ साथ चीन को भी लोगों के कोप का भाजन बनना पड़ रहा है। म्यांमार में इस वक्त जितने भी बड़े नेता हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। लोग बिना किसी नेतृत्व के प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण सेना के लिए उनका दमन करना आसान हो रहा है। चीन को लेकर म्यांमार की जनता के रुख से चीन अब घबरा गया है। उसने सेना से अपील किया है कि उनकी कंपनियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उसकी कीमत भले ही म्यांमार की जनता की जान ही क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही हुआ था रविवार को, जब चीनी कंपनियों को आग लगाने के बाद सेना ने 38 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। म्यांमार के हालातों को देखकर दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है, लेकिन देखना यह है कि सैन्य ताकत को खत्म करने और लोकतंत्र लाने की म्यांमार की जनता की लड़ाई क्या सफल हो पाएगी? क्या सैकड़ों लोगों की जान के बदले म्यांमार को आजादी मिलेगी? क्या होने वाला है म्यांमार का भविष्य? आपको क्या लगता है कि क्या यूएन की बात को मान लेना चाहिए सैन्य शासन को? क्या ये तख्ता पलट केवल हिंसा ही लाएगा? क्या देश में कभी लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।